भारत पाक युद्ध में शहीद की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम। नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेंद्र कुमार सैनी। आप देख रहे हैं राज न्यूज केडीएल। आज सीकर जिले में खंडेला उपखंड के गांव समृतपुरा में भारत पाक युद्ध 1965 में शहीद अनंगपाल सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड प्रेम सिंह बाजोर, खंडेला प्रधान डॉक्टर गिरिराज सिंह, पूर्व प्रधान शिवदयाल पालीवाल सहित हजारों ग्रामीण उपस्थित रहे। गांव के युवाओं ने इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त कर्नल सूरजपाल सिंह ने अपने अनुभव साझा किए। समृतपुरा गांव में और यहीं के जो जवान थे, बात करेंगे 1965 की। उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसी समय इसी गांव समृतपुरा के जो जवान थे वो बात करेंगे युवा अवस्था में ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आज यहां पे उनके मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था। काफ़ी लोग यहां पे पहुंचे थे। उनके परिवार द्वारा आज यहां पे एक प्रसादी का कार्यक्रम भी किया गया। अपने साथ दाखो देवी जी है, जिन्होंने पूरा संघर्ष किया है। कहीं ना कहीं बारह रहा परिवार का, और परिवार को लाभ कब से मिलने लगे थे? देखो, मैं अरुण सिंह शेखावत, पौत्र शहीद अनंगपाल सिंह शेखावत, पहले तो सभी रक्तदाता जिन्होंने यहाँ पधारे हुए सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे परिवार से 2 शहीद हैं, जिनमें मेरे दादो साहब 1965 में शहीद हैं और मेरे काको साहब कारगिल में शहीद हैं। और बात करेंगे गांव में जो फौज की नौकरी है, तो कितने लोग हैं जो शहीद हैं और कितने फौजी हैं जो अभी ड्यूटी कर रहे हैं? मैं कर्नल सूरजपाल सिंह इसी गांव समृतपुरा का ही हूं और करीब 38 प्लस ईयर्स आर्मी में मैं नौकरी करके आया हूं। अनंगपाल सिंह जी सेकंड राजरीफ में थे। 1965 में ये शहीद हुए थे सियालकोट में। और घासीराम जी ने बताया है कि इन्होंने बहुत से टैंक बर्बाद किए और बहुत ही वीरता के साथ उन्होंने काम किया। इनको जिस तरीके से अगर उन्होंने बताया है और वो चीज़ है, तो इनको वीरता का अवार्ड भी मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं इनके रिप्रेजेंटेशन में शायद कहीं कमी रही होगी, जिससे कि वो वीरता का अवार्ड, जितना अवार्ड मिलना चाहिए था, शायद नहीं मिल पाया इनको। क्या वजह रही कि जो इनको आज इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? बरसों पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम पहले ही हो जाना चाहिए था। देखिए, क्या होता है कि गवर्नमेंट के अपने तौर तरीके होते हैं, फिर गांव में इतने अवेयरनेस नहीं होती, इतने पढ़े लिखे नहीं होते। और काकी साहब, ये मेरा भतीजा लगता है, इसको मैं दाद दूंगा कि इसने इतने 58 साल बाद में कोशिश करके और अपने दादू साहब की प्रतिमा कायम की। और इसमें बहुत लोगों का बहुत सहयोग रहा, गांव के लोगों का सहयोग रहा। हमारे प्रेम सिंह जी बाजोर साहब हैं, उनका भी सहयोग रहा। यहाँ के क्षेत्रीय जो विधायक हैं महादेव सिंह जी, उनका भी सहयोग रहा है। गिरिराज सिंह प्रधान है, उसने भी कोशिश किया है। सरपंच हमारा कमलेश है, उसने कोशिश किया है। ग्रामवासियों ने सभी ने बहुत योगदान दिया है इसके अंदर। दादी जी, जैसे बात करेंगे, आप 20 साल की उम्र में वीरांगना हो गए थे। 20 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में होगी वीरांगना। उस समय वीरांगना होना, सूचना लगी कि वो देश सेवा के लिए शहीद हो गए थे। और तार आया जिन्हें सूचना हुई। तो आपके जो बेटे थे, आपके पोते हैं, उन्हें भी आपने देश सेवा के लिए प्रेरित किया? हाँ, पोता किया। बेटा 1.5 वर्ष का है और बेटा और बेटा 5 वर्ष या बेटा खत्म हो गया। आज लोग यहाँ पे पहुँचे थे, अब तो अच्छा लगा आपको? हाँ, अब तो अच्छा लगा। आप खूब अच्छा लगा आप आया। जैसे बात करेंगे, आज उनका यहाँ पे स्मारक बनाया गया, इससे पहले भी कोई उनकी याददाश्त के लिए कोई नामकरण ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुजाना उनके नाम से ही शहीद अनंगपाल सिंह शेखावत के नाम से कार्यरत है। कितने साल पहले उसका नामकरण करवा दिया गया? 3 साल पहले। काफ़ी परिवार का लंबा संघर्ष रहा। दरअसल दाख कंवर 20 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। अनपढ़ महिला, कानून कायदे जानती नहीं। 1.5 साल का लड़का, तो एक तरह से वज्रपात हो गया। गांव भी उस समय शिक्षा का थोड़ा अभाव था। सरकारी नीतियां भी ऐसी थी कि शहीदों की मूर्तियों के लिए पैसे वैसे नहीं बनते थे, न कोई बात होती। कारगिल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, तो उन्होंने एक नई जागरूकता पैदा की।
और शहीदों की मूर्तियों के लिए पैसे दिए, शहीदों को सर सम्मान लाए, तब से कुछ जागरूकता हो। लेकिन उनका लड़का ख़त्म हो गया, अब ये छोटा पुत्र है, ये छोटा था अब बालिग हुआ है, सरकारी सेवा में है। तो इनको लगा कि मेरे दादू साहब जो इस तहसील के पहले शहीद थे, बिल्कुल 58, हाँ, खंडेला तहसील की, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि उनका कुछ भी नहीं है। तो 3 साल पहले दादी पोते ने प्रयास किया, उसमें मैं भी भागीदार था, सैनिक कल्याण बोर्ड से मिल करके। तो प्राथमिक विद्यालय का नामकरण करवाया शहीद अनंगपाल सिंह के नाम से। और इसमें अरुण सिंह ने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि सरकारी ज़मीन अलाट कराना बहुत कठिन काम है, क्योंकि धीरे धीरे लाल फिताशाही के दौर में महीनों गुजर जाते हैं। लेकिन इस बच्चे ने संघर्ष नहीं छोड़ा, तो देखो इतनी ज़मीन इन्होंने कलेक्टर साहब से कह करके, एसडीएम साहब को कह के अलाट करा ली। अब उसको बनाने पूरी टीम इनके साथ कंधे से कंधे लगा के काम किया। लेकिन इस कार्यक्रम का असली हीरो अरुण सिंह ही है। लगभग 3 से 4 साल पूर्व हमने इसके प्रयास आरंभ किए थे कि इतनी बड़ी शहादत देश के लिए जिन्होंने दी, उनके लिए कुछ तो होना चाहिए, और सभी उनसे प्रेरणा लें। हमारी तहसील के पहले शहीद हैं, तो प्रेरणा स्रोत तो हमारे लिए रही हैं हमेशा से ही। तो हमने भाइयों ने सभी ने मिलके बैठ के थोड़ी एक प्लानिंग की कि इस तरीके से, और उसको क्रियान्वित करने में 3 से 4 साल लगे। आपके गांव की बात करें, ग्राम पंचायत की बात करें, कुल कितने शहीद हैं? हमारे गांव से भारतीय सेना में 5 शहीद हैं, और ये संयोग भी है कि 1965, 71 और 99 तीनों सालों में हमारे गांव से शहीद हैं, और तीनों में ही युद्धों में भारत ने विजय प्राप्त की। साथ एक दादाजी हैं जो उन्हीं के साथ ड्यूटी करते थे। नमस्कार दादाजी, क्या नाम है आप? काशीराम झाझड़िया। और दादाजी कब की घटना थी, कब वो शहीद हुए ये थे? देखो सन 1965 की बात है। उस टाइम सन 1965 के अंदर 2 सितंबर को वार स्टार्ट हो गया था, लड़ाई। तो 4 सितंबर को बमबारी शुरू हुई थी। तो हम उस टाइम ये अनंगपाल सिंह तीनों एक जगह खाना खा कर के 10 तारीख को, और उसके बाद में अपने अपने मोर्चों पर चले गए थे। रात को 10:30 बजे बमवार शुरू हुआ एयर का। तो अनंगपाल सिंह को हमने बोला, भाई देख बमबारी शुरू हो गई है, एयर अटैक शुरू हो गया है, तू इस बैंकर से बाहर मत जा। तो उसने माना नहीं कि भाई मैं तो जाऊंगा, और मैं तो ये अमेरिका के जो टैंक दिए हैं ना, पैटर्न टैंक, इस पाकिस्तान को, इनको उड़ाऊंगा। अच्छा, जुनून था उनमें। हाँ, जुनून था उनमें, इतना जुनून था कि वो हमारा किसी का भी नहीं करना माना, और वो बाहर निकल गए। तो भैया बात ये है कि उनके बैग के अंदर ग्रेनेड भरे हुए थे, हैंड ग्रेनेडों से उन्होंने 8-9 टैंकों को बर्बाद किया था। किसी की चैन तोड़ दी, किसी के कपोले में डाल दिया, किसी को कुछ कर दिया। और 9 टैंकों में देख लो 7-7 आदमी का एक क्रू होता है, एक ड्राइवर होता है, एक ऑपरेटर होता है, एक गनर होता है, एक कमांडर होता है, और 2 और भी हेल्पर होते हैं। 7 आदमी का एक क्रू होता है। तो अब देख लो 9 टैंकों में कितने आदमी हो गए, उनको 9 को बर्बाद किया। दूसरे दिन हमको तो पता लगा कि भाई ये टैंक जो पैटर्न टैंक हैं, ये अनंगपाल सिंह ने रात को बर्बाद किए थे, और वो अकेले ही गए थे? अकेले बाहर निकल गया। लिंग से ख़त्म हुआ, और वो बाकी किसी के गोली से शहीद नहीं हुआ, वो हवाई जहाज़ के सेलिंग से ख़त्म हुआ। लास्ट दम तक वो लड़ते रहे। लास्ट दम तक। और मतलब उसमें इतना वो जोश था, उन्होंने, इस भाई साहब में इतना जोश था। मेरे से 1 साल सीनियर हैं, मैं 1 साल जूनियर हूँ, और इतना जोश था कि जिसको बोलते हैं कि मैं उनकी यहाँ वर्दी लेकर के आया था फरवरी 2000 ये सन 1966 में। भाई साल दिसंबर ख़त्म हो गया, शास्त्री जी 25 दिसंबर को ख़त्म हो गए थे। उसके बाद में जनवरी 21 को वो एरिया खाली हुआ, और फिर फरवरी के अंदर 6 फरवरी को मैं यहाँ उनकी ड्रेस लेकर के आया था। तो तक उस समय पार्थिव शरीर नहीं आता था? नहीं, पार्थिव शरीर नहीं आता था। तो हमारा एक कमांडिंग अफसर था सरदार जी, उसने बोला आपको ही जाना पड़ेगा। तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी दिया उन्होंने। मैं आया, उनकी वर्दी लेकर आया, उनका बिल्ला लेकर के आया। उसके बाद में ये अनंगपाल सिंह जी के पिताजी थे मोहन सिंह जी। तो मोहन सिंह जी का काका जी थे तगत सिंह जी। तो वो हम चारों गए हम। तो मोहन सिंह जी बाबा जी रोने लग गए, फिर बाद में हम भी रोने लग गए। भाई मेरा वापस जाना मुश्किल हो गया। फिर इतना मतलब वो कायर हो गए, मोहन सिंह जी बाबा जी, इनके अनंगपाल सिंह जी के पिताजी इतने कायर हो गए कि हमारा वापस आना मुश्किल हो गया।
वो उस वार में शहीद हुए थे, फिर परिवार वालों को जो सरकारी लाभ वो कब से मिलना शुरू हुआ? ये तो अब शुरू हुआ है, ये तो अब शुरू हुआ है। ये तो हाँ, सरकारी लाभ तो अब मतलब ये देख लो कि उनको देखो शहीद का दर्जा तो अब मिला है, लेकिन बहादुरी का तकमा उनको उसी टाइम ये जोड़ा है यहाँ ओद का जोड़ा, उसमें 16 बीघा पक्की दर थी। तो कलेक्टर शेखर साहब थे उस टाइम सीकर के कलेक्टर, तो शेखर साहब ने 16 बीघा दर थी तो यहाँ अलाट करवाई और 25 बीघा मुरब्बा गंगानगर में अलाट करवाया था शेखर साहब ने। आज कहीं ना कहीं वो जो बरसों पुरानी यादें थी वो आज ताज़ा हो गई। हाँ, आज ताज़ा आज तो ऐसा है कि मेरे को तो कौन झूठा कर सकता है। मेरे को तो आँख के सामने हुई थी ये सारी वारदातें। हाँ, तो वो 3-4 किलोमीटर पहाड़ से उतरता, 1-2 दिन से नीचे एटीएम में पैसा डालता, 100 रुपये 2 दिन बाद में वापसी निकालता, फिर डालता, ऐसे लगा रहता। तो वहाँ कोई दुकानदार थे, उन्होंने कहा फौजी साहब आप रोजी ना आ जाते हो 2 दिन से 3 दिन से। मैंने 2 महीने का एक साथ ही निकाल लो, घाल दो इसमें। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, ऊपर मोबाइल काम करता नहीं तो ना कोई टेलीफोन काम करता, तो ये एटीएम में 100 का नोट डालता हूँ, मेरी मिसेज को पता चल जाता है मैं जिंदा हूँ, दूसरे दिन वापसी निकालता हूँ। तो ऐसे सेना के लोग चाहे आपके हमारे परिवार के हो, लेकिन ये आखिरी दम तक इनको देश देता है। ऐसी सेना ट्रेनिंग दे देती है। आप देखते हो घर में टीवी लगी हुई है, बॉर्डर के ऊपर ऐसे खड़े रहते हैं। इनको हमें याद रखना चाहिए, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने नौजवानों को हमेशा इंस्पायर करते रहना चाहिए कि हमें देशभक्ति एक बहुत बड़ा जज्बा है। अपन दूसरे देशों में अपन भी को लेना चाहिए कि दूजा कहीं है आप हम कहेंगे देश खातिर लड़ते आप ही कर ले, हाँ लड़ते हो लोग कहीं है। इजराइल ज्ञान का छोटा सा देख फंड है, आप उनसे आप सीखो कि देशभक्ति का जज्बा क्या है। और जो अपने देश के लिए माटी के लिए मरता है, कहीं उसको भक्ति की जरूरत नहीं है, सीधा वैकुंठ धाम जाता है। ये भगवान श्री राम ने कहा है, ये गीता में लिखा है, ये अपने को तय करना है कि लड़के अपने देश के लिए और अपने इस माटी के लिए, अपने सम्मान के लिए ये बढ़िया अपना मात कौन कटाए झुंझार भूमिया था के हर गांव में हर घर में ला जावे बे सीधा अगर बे झुंझार में सब्र करने के लिए लाकर दी जाती थी, लेकिन व्यवहार में ये दिल पर पत्थर रखने जैसा है कि सब्र करना पड़ता था। अभी तो हम लोगों को सब्र भी आना शुरू हुआ, शहादत को अलग अर्थों में सम्मान भी मिला। इसलिए आज इस समृद्धपुरा की धरती पे ऐसे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी को भी हम बारंबार वंदन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र इस शहीदों के कार्यक्रम में समृद्धपुरा की धरती से उनके प्रति अपना भाव और श्रद्धांजलि भी प्रदर्शित करता है। 1943 के अंदर हुआ था। शायद मैं समझता हूं कि आज के दिन वो शायद 80 साल के हो गए होंगे। मेरे पापा की भी उम्र 80 साल की है लगभग। जो जिस परिस्थिति में श्रीमती दाग कंवर जी इन 58 सालों में रही हैं, उनका परिवार रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत में रहे हैं। 1965 के अंदर उस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए अनंगपाल साहब,